वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और टाइम की मैं बात करूँ तो 7:15 हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 7:15 होने वाले हैं। 10 मिनट ये घड़ी आ गया है, 7-8 मिनट, तो लगभग 7:05 का ये टाइम हो चुका है। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन, प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन जो कि होता है एवरी नाइट का। आयुष क्या कर रहा है बेटे? तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना। और सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है, उससे पहले मैं आ गई हूँ फटाफट से अपना किचन में काम करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बनाऊँगी आज बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी। और इसको मैं एकदम सिंपल वाला तड़का लगाती हूँ हींग, जीरे, धनिया और हल्दी के साथ में। और मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा मैं मिर्च यूज़ कर लूँगी। वैसे नॉर्मली मैं ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ, बट इस टाइम पे ग्रीन चिली नहीं है तो मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी, बहुत ही हल्का सा। रेगुलर बेस पे मैं बस यही मसाले यूज़ करती हूँ। और इसको मैं कुकर में बना रही हूँ फटाफट से, 1 से 2 सीटी इसमें लगा दूँगी। और मेरी जो इंस्टेंट वाली सब्ज़ी है ना, एकदम देसी स्टाइल में यम यम वाली हो जाएगी रेडी। और आज जो मैं जैसे क्या करती हूँ कि काम करती हूँ ना, तो उस बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, उस बीच में जो किचन का एक्स्ट्रा वाला काम होता है, लाइक 1-2 बर्तन साफ़ करना या हल्का फुल्का सा कपड़ा फिरा देना काउंटर टॉप पे, वो नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली प्रॉपर किचन क्लीनिंग रूटीन जो कि एवरी नाइट का मेरा होता है। तो चलिए, और इधर को देखिए तोरी हमारी बन गई है। और आज दिन को ना इतनी मस्त वाली बारिश हुई थी, बहुत अच्छा। और इस टाइम पे भी मौसम काफ़ी अच्छा सा हो रखा है। हालांकि जब ज़्यादा देर काम करते रहते तो गर्मी तो लग जाती है, बट फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि रेगुलर बारिश हो रही है ना 2-1 दिन से, और हल्की हल्की हवा भी चली हुई है। तो मौसम थोड़ा सा बदलने लगा है, ठंडा सा लगता है। बाहर की साइड को जाते हैं ना, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चलती है। तो चलिए देखिए, इधर को हमारी सब्ज़ी बन गई है, फटाफट से मैं बना लेती हूँ घी वाली रोटी। घी वाली रोटी इन द सेंस कि मैं इस पर सूखा आटा नहीं लगाऊंगी। बेलते टाइम पे हल्का सा, लोई बनाते टाइम पे हाथ पे मैं मोइन के लिए हल्की सी चिकनाई लगा लेती हूँ, और हल्का सा घी काउंटर टॉप के लगा के ना उस पर मैं बेल लेती हूँ, ताकि वो जो नीचे चिपके ना। सूखा आटा हम लोग नहीं लगाते हैं। और एकदम से मस्त वाली फुली फुली रोटियां बनकर हो जाती हैं तैयार। इसको चाहे आप हल्का सेक के थोड़ा सॉफ्ट रख सकते हो या फिर करारा भी कर सकते हो, जैसी आपको पसंद है। तो चलिए देखिए, एकदम से फुली फुली रोटियां मेरी हो गई हैं तैयार। उधर को सब्ज़ी तैयार है, तो अपने बच्चों के साथ में बैठ के कर लेती हूँ अपना डिनर एंजॉय, सिंपल येट यमी और एकदम देसी स्टाइल वाला खाना। और काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को तोरी। मुझे नहीं पता कि लोग लौकी तोरी क्यों नहीं पसंद करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बल्कि सिंपल तड़के वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बिना टमाटर प्याज के, हींग जीरे में बस। तो देखिए, हमारा हो गया है डिनर। उसके बाद से 5 से 10 मिनट मैंने किया रेस्ट, और बाहर की साइड को और ऊपर की साइड को मैंने लॉक लगा दिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में, आप लोगों के साथ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने के लिए। तो जो रोज़ वाला होता है ना एवरी नाइट का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपना किचन का हाल मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से है। पूरी तरह से किचन बिखरी हुई है ऊपर नीचे से। और साइड की जो किचन विंडो है ना, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई पॉलीथीन खाली होती है ना, तो उसी में अटका देती हूँ। तो 2-4 दिन में इतनी सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो गई है ना, वहाँ पे मुझे देख के इतना गंदा सा लगा कि यार मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी सारी पन्नी 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 एक जगह वो रखी हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा। उसको भी मैं हटा के ना एक पन्नी के अंदर सारी पन्नियों को फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, तो किचन वाली जो विंडो है ना वो हो जाएगी साफ़। तो चलिए, सबसे पहले तो जो काम होता है कि अगर कोई सब्ज़ी बची होती है, कुछ बचा होता है, तो उसको पलटा के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे आज कुछ नहीं बचा है क्योंकि मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी। और जो इसके गैस के जो भी अटैचमेंट हैं उसको हटा के मैंने डाल दिया है सिंक में। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं काउंटर टॉप को मतलब क्लीन कर लूँगी सबसे पहले, जो भी चीज़ें हैं। और आज मेरी सिंक ज़्यादा भर गई है क्योंकि मैंने हाथ के हाथ बर्तन साफ़ नहीं किए ना, थोड़े बहुत जैसे मैं करती रहती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा सिंक भर गई है, और मुझे भी लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीडियो दिखाने के चक्कर में ना मैंने कुछ काम नहीं किया उस टाइम पे, और सारा देखिए कितना सारा बर्तन हो गया है। इतना वैसे नॉर्मली मेरा होता नहीं है क्योंकि मैं साथ के साथ करते रहती हूँ, और वही अच्छा होता है, करते रहना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको कर दिया है। और जो भी जैसे छिलके विलके जो भी थे ना, उसको मेरी छोटी सी बाल्टी मैंने किचन में रखी हुई है, उसमें मैं रख देती हूँ पलटा के। क्योंकि हमारे पास में ना गाय भैंसे हैं, तो मैं वहाँ पे डाल के आ जाती हूँ। तो कुछ भी जो किचन का वेस्ट होता है ना, वो कचरे में नहीं फेंकना होता, वो गाय वगैरह को मैं दे देती हूँ। और बर्तन साफ़ करने से पहले जितने भी बर्तन की जूठन है ना, वो मैं अच्छे से क्लीन करके बर्तनों को पहले बाहर रखती हूँ, सिंक को धुलती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को मांजती हूँ एकदम साफ़ सुथरी सी सिंक में। और इसी तरह से मैं करती हूँ हमेशा।
तो बर्तनों की जूठन साफ़ किए बिना अगर हम लोग बर्तन धोने स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ऊपर के बर्तन जैसे धुलते रहते हैं, नीचे इतना पानी भरता रहता है और कभी कभी पानी अटक भी जाता है, तो वो इतना गंदा सा पानी लगता है ना नीचे वाले बर्तनों में, बहुत ही गंदा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहले बर्तनों को साफ़ करें, सिंक को साफ़ करें, उसके बाद अपने बर्तन धुलना स्टार्ट करें। और ये जहाँ पर मैं बर्तन रखती जा रही हूँ इसको भी मैंने पानी से साफ़ कर दिया और अब फटाफट से मैं बर्तनों को यहाँ पर धुल के रखती जा रही हूँ। और आज ना ढेर सारे बर्तन हो गए थे। तो चलिए फिर उसके बाद में 10 से 15 मिनट बर्तनों को मैं ऐसे ही रहने दूँगी ताकि इनका जो पानी है ना वो निकल जाए। फिर इनको मैं इनकी कैबिनेट्स में रख दूँगी और जब तक हमारे बर्तनों का पानी निकल रहा है तब तक मैं कर लूँगी अपने गैस टॉप को और इस वाली साइड के काउंटर टॉप को क्लीन। तो सबसे पहले तो एक गीले कपड़े से मैं अपने काउंटर टॉप को, गैस टॉप को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद एवरी नाइट मैं जो हमारा स्क्रबर होता है ना उस पर अपना विम बार का ही प्रोडक्ट लेके और उसको मैं गैस पे, काउंटर टॉप पे, पीछे की दीवार पे, उससे मैं अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ ताकि जितना भी जो चिकनाई वगैरह होती है ना वो जम जाती है सुबह से शाम तक, तो वो साफ़ हो जाती है। अगर डेली बेसिस पे हम रात को इसको साफ़ कर लेते हैं ना तो बहुत जल्दी से हमारी किचन ना मतलब ग्रीसी नहीं होती। डीप क्लीन की बहुत ज़्यादा जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एवरी नाइट मैं इसको क्लीन करके सोती हूँ, पीछे की दीवार को और इसको अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं होती है मेरी किचन को। हाँ, जो ऊपर वाले जो कबर्ड है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हाथ नहीं जाता, उसको मुझे वीक में एक बार करना होता है क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चिकनाई ऊपर जमती रहती है। जो नीचे वाली कैबिनेट्स हैं उनको तो मैं डेली बेसिस पे कपड़ा उन पे मारती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस स्क्रब से अच्छे से करके ना उसके बाद इसी कपड़े से, ये कॉटन का कपड़ा है मेरे पास, और इसको मैं धुल के 3 से 4 बार में अच्छे से पोंछ दूँगी तो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी सी हो जाती है। मुश्किल से इस काम में 10 से 15 मिनट लगते हैं और हमारा जो काउंटर टॉप है, गैस टॉप है, वो हो जाता है बिल्कुल अच्छे से क्लीन। तो इस वाली साइड का एरिया क्लीन करने में 10 से 15 मिनट मेरे को लग जाते हैं और तब तक जो हमारे बर्तनों का पानी है ना वो भी अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद फटाफट से मैं बर्तनों को लगा देती हूँ कैबिनेट्स में जहाँ भी मेरे को उनको रखना होता है। और मेरी जो ये बर्तनों वाली जाली है ना, इसमें थाली नहीं आ पाती हैं, प्लेट्स वगैरह तो आ जाती हैं बट थाली जैसे मैं रखती हूँ ना वो बंद नहीं होती। थोड़ा जो मेरे किचन का साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा है, यहाँ पे छोटी वाली जाली लगवाई है। तो जो कॉर्नर वाली सेल्फ़ है ना, इसके अंदर को बर्तनों वाली जो रैक रखी हुई है तो उसी में मैं कुछ बर्तन, कुकर वगैरह और जो थालियाँ हैं वो उस वाली साइड को रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ। किचन मेरी काफ़ी छोटी सी है, 8 बाई 7 की मेरी किचन है। तो चलिए, और उधर वाली साइड को पूरा हो गया है क्लीन। फिर बर्तनों को रखने के बाद में जो ये सिंक एरिया होती है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वही अपना विम बार का प्रोडक्ट लेती हूँ अपने स्क्रबर पे और जो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना उससे मैं अच्छे से इसको घिस देती हूँ क्योंकि अगर इसको 2-1 दिन साफ़ ना करो तो जहाँ पे जैसे बर्तन भी रखते हैं ना वहाँ पे पानी रहता है तो फिर वो हार्ड स्टैंड वाइट सा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी तो 4-5 दिन तक जो अच्छा वाला प्रोसेस होता है ना क्लीनिंग का वो नहीं कर पाई थी। तो 4-5 दिन में ही ना वो जो वाइट निशान से हो गए थे उनको साफ़ करने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा घिसना पड़ा। पर जब डेली बेसिस पे करते रहते हैं तो वो निशान नहीं आते हैं। और इधर जो सामने को मेरी खिड़की है किचन वाली, इस पर भी मैं रोज़ के रोज़ सामान हटा के कपड़ा मार देती तो पूरे दिन में जो हल्की फुल्की सी डस्ट आती है ना वो साफ़ हो जाती है और फिर वो साफ़ सुथरी सी बनी रहती है यहाँ पे। सॉरी। तो बस इसी तरह से सारी किचन को मैंने देखिए कर दिया है क्लीन। उसके बाद जो गैस के अटैचमेंट्स होते हैं उसको मैं लगा दूंगी साफ़ सुथरा करके और फिर से एक बार जो कपड़ा है वो पूरी जगह में अच्छे से उसको कर दूंगी और फिर ये हो जाएगा। उसी के बाद इसी कपड़े को अच्छे से वॉश करके मैं जो नीचे वाली कैबिनेट्स होती है ना इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो अगर हम इसको भी डेली बेसिस पे साफ़ ना करें ना तो देखिए जब काम करते हैं तो छींटे वीटे भी आ जाते हैं, पानी गिर जाता है, ग्रीसी भी हो जाता है, भाप लगती है तो उससे ग्रीसी होते रहते हैं। और स्पेशली जो ये वाइट वाला पोर्शन है ना ये तो बहुत जल्दी गंदा दिखता है क्योंकि हम खोलते बंद करते हैं, हाथ लगाते हैं ना तो उससे। तो एवरी डे पे तो बस इसको मैं कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। फिर सप्ताह 10 दिन में इसको मैं एक बार कॉलिन से करती हूँ साफ़। जो ऊपर वाला है उस पर नहीं होता, उसको मैं सप्ताह भर में एक बार कॉलिन से प्लस अच्छे से कपड़े से तभी साफ़ होता है वो। तो ये सब काम करने के बाद में आ जाता है फ्लोर का काम। और इस टाइम पे पता है झाड़ू नहीं निकालना चाहिए शाम के टाइम में। मम्मी मेरी देखेंगी तो वो गुस्सा करने वाली हैं क्योंकि वो हमेशा बोलती हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाते। आई नो कि रात में झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन किचन में देखो इतना नीचे गिर जाता है, फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, वैसी भी चीज़ें होती हैं। फिर जैसे रात में उठते हैं ना पानी वानी पीने के लिए तो वो पैरों में आती हैं, कितने गंदा सा फीलिंग आती है। तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ लेकिन मैं कचरे को ना बाहर नहीं निकालती, उसको मैं अंदर की साइड को टेबल है उसके नीचे कॉर्नर में इकट्ठा कर देती हूँ और फिर सुबह में उसको हटाती हूँ क्योंकि कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। शाम के टाइम में झाड़ू लगा के बाहर नहीं करते तो मैं उसको उधर कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में ये मेरा किचन का ही पोछा है
और किचन से पूजा वाले एरिया तक का ये पोछा है। तो बस यहाँ से मैं पूजा वाली एरिया है पीछे तक मेरी ना, किचन और पूजा वाली एरिया जो आमने सामने है, तो बस इस वाली एरिया में ना मैं पोछा लगा देती हूँ। तो फिर देखिए पूरी तरीके से जो मेरी किचन है ये हो जाती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो एवरी नाइट मैं इसी तरह से करके सोती हूँ। और सुबह के लिए मेरी किचन हो गई है रेडी। उधर से जो खिड़की है ना, विंडो वाली एरिया में से सारी पन्नियाँ वन्नियाँ मैंने हटा के एक पन्नी में भर के उसको अंदर नीचे रख दिया है। जो ये सिंक वाली एरिया ना, इसके नीचे वाली जो कैबिनेट है उसके अंदर। और ये जो सामने को कंटेनर रखा हुआ है ना गोल्टा, इसमें मेरा रखा हुआ है आटा, क्योंकि ये ना अंदर कैबिनेट में आता नहीं है, कॉर्नर वाली में आ जाता है, बड़ी मुश्किल से घुसाना पड़ता है। तो मैंने इसको ना बाहर की साइड को ही रख दिया। और पटरी पे मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि ना ये नीचे से झाड़ू भी लग जाती है, पोछा भी लगता रहता है, तो सफाई करने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने उसको पटरे के ऊपर रखा हुआ है। और देखिए फटाफट से मेरा जो पोछा वगैरह वो सब हो गया है। फ़ैन मैं ऑन कर देती हूँ तो ये सूख भी जाता है फटाफट से 5 मिनट में। तो जितने भी डोरमेट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे बिछा दिया है फिर से। तो किचन मेरी हो गई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन नेक्स्ट डे के लिए। तो यही होता है मेरा एवरी नाइट का रूटीन। और यहाँ पे मैं अब अपने लिए मेथी भिगा के रख दूँगी। आधा चम्मच मेथी को मैं 1 गिलास पानी में डाल के इसको ओवरनाइट सोक करके रख दूँगी, जो कि मैं सुबह गर्म करके इसको लेती हूँ। क्योंकि अपने डायबिटीज़ की वजह से और भी अगर मुझे किसी दिन नाश्ते की कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ भिगाना विगाना होता है, तो वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ इस तरह से। और अब देखिए मेरी किचन हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा हुआ है, उसको मैंने नहीं पलटाया, क्योंकि सुबह के दिन की जो सब्ज़ी है ना वो मैं इसी में तड़का लगा दूँगी। एंड रेडी। सो फ्रेंड्स, ये होता है मेरा एवरी नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। और टाइम की मैं बात करूँ तो 9:30 बज गए हैं, बच्चे सो गए हैं। तो बस अब मैं कर दूँगी अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड नाइट।